दोस्तों, आपने भगवान शिव और भस्मासुर राक्षस की कथा तो सुनी होगी। किस तरह भस्मासुर राक्षस वरदान पाकर समस्त जीव और मानव को हानि व उन पर अत्याचार करने लगा था। और तो और स्वयं शिव जी को भी भस्म करने की प्रयत्न की थी। भस्मासुर से बचने के लिए स्वयं शिव जी को भागना पड़ा था। ये बात जब नारद जी को पता चला तो नारद जी के मन में बहुत से शंका और संदेह उत्पन्न हुआ। नारद जी कैलाश गए और महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, आप देवों के भी देव महादेव हैं, फिर ये तुच्छ राक्षस भस्मासुर आपको क्या हानि पहुंचा सकता है? प्रभु, आपकी तीसरी नेत्र में अग्निदेव को भस्म करने की क्षमता है, फिर ये भस्मासुर आपको कैसे भस्म कर सकता है? प्रभु, आप पूरे संसार को एक क्षण में नष्ट कर देने वाला भयंकर हलाहल विष को आपने अपने कंठ में बड़ी आसानी और सहजता के साथ धारण कर लिए। वो नीलकंठ महादेव भला एक तुच्छ राक्षस भस्मासुर से कैसे भयभीत हो सकता है? प्रभु, ये आपकी लीला देखकर मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरी लीला में मानव व जगत के कल्याण के लिए एक संदेश होता है, जिसे शंका और संदेह न करके उस लीला को समझने और अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। हे नारद, मेरे कहने व लीला में दिखाने का अर्थ था कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा प्रसन्न और खुश हो या फिर बहुत ज्यादा क्रोधित, कष्ट और दुखी हो, तो उस समय कोई प्रतिज्ञा न करे, न कोई ऐसा वचन और न कोई ऐसा शब्द मुख से निकाले जिससे आपको और आपके परिवार के साथ साथ समाज को कष्ट या हानि पहुंचे, क्योंकि उस समय मनुष्य अपने दिल की सुनता है, जिससे भावनाओं में बहकर अपना और समाज का अनर्थ कर डालता है। उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी दिल के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करें। हे ईश्वर, मानव को कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी ज्ञान, विद्या, सिद्धि और रहस्य न बताएं जब तक उसे आप अच्छी तरह से परख न ले, जान न ले। फिर वो चाहे आपका अपना, सगा, पराया या फिर मित्र क्यों ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपका, समाज का और अपना भी अहित और सर्वनाश करेगा, जैसे कि भस्मासुर ने किया था। हे मुनिवर, अगर आप कोई कार्य बिना सोचे समझे करते हैं या फिर कोई कार्य बिना विचार और परामर्श सलाह के बिना करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर चाहे आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हों या फिर किसी चीज का निर्माण कर रहे हों। हे नारद, किसी भी सीधे साधे व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। यदि कोई सीधा व्यक्ति आपको कोई रहस्य या विद्या या फिर कोई वस्तु आपको देता है और आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपका विनाश निश्चित होगा। फिर शिव जी बोले, कहो नारद मुनि, क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? ये शब्द सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं आपकी लीला और आपका रहस्यमयी संदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आप धन्य हैं प्रभु। बोलो हर हर महादेव।